नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बायोलॉजी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिकथन ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कारण आर, ए कोशिकीय श्वसन के दौरान एटीपी का संश्लेषण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केवल 3 सही है। तीसरा ऑप्शन, जल के प्रकाश अपघटन के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कोशिकांगों को उनके कार्यों से मिलान कीजिए। तो ए का सेकेंड हो जाएगा राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण, बी का 1 हो जाएगा स्मूथ से ईआर से औषधीय का विष से हरण, और गोल्जी उपकरण से हो जाएगा 3 पैकेजिंग का स्रावन, और लाइसोसोम का हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन। क्वेश्चन नंबर 4, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सही है। तर्क, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक का रूप में कार्य करते हैं। ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5, आनुवांशिक कोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और 3, ए केवल 1 और 3। तो 1 में है या असंगठित एवं सार्वभौमिक है, और 3 में है इनमें आरंभ तथा विराम कोडॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पादप हार्मोन को उनके कार्यों से मिलान करें। तो ऑप्शन ए का ऑक्सीजन का हो जाएगा, कोशिका वृद्धि एथिलीन का हो जाएगा, फलों का पकना तथा साइटोकाइनिन का हो जाएगा, कोशिका विभाजन तथा एब्सिसिक अम्ल में हो जाएगा सुषुप्त तथा तनाव। क्वेश्चन नंबर 7, ओकाजाकी खंड डीएनए प्रकृति के दौरान बनते हैं। कारण आर, डीएनए प्रकृति दोनों रज्जुकों पर सतत होती है। तो ए सत्य है तथा आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन में होती है लेकिन समसूत्री विभाजन में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, समजातीय गुणसूत्र के बीच संकरण। क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिकों को उनकी खोजों से मिलान करें। तो ए हो जाएगा ए का सेकंड हो जाएगा वंशागति तथा बी का 1 हो जाएगा वास्टन एवं क्रिक डीएनए के द्विकुंडलित संरचना, तथा सी डार्विन का हो जाएगा प्रकृति चयन का सिद्धांत, एंड डी का फ्रैंकलिन का हो जाएगा डीएनए का एक्स रे विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10, हार्डी वेनबर्ग संतुलन बताता है कि एलील आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। कारण आर, यादृच्छिक संभोग उत्परिवर्तन का अभाव, प्रवास चयन और अंततः जनसंख्या आकार इसकी शर्तें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11, अभिकथन ए, अर्धसूत्री विभाजन के पैक्टिन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। सही है। तथा कारण, इसे एलील के नए संयोजन बनते हैं जिससे आनुवांशिक परिवर्तनशील बढ़ती है। ए भी सही है। और ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 12, ई कोलाई के लैक ओप्रोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी, पहला, लैक ओप्रिन प्रेरित होता है। 3, लैक्टोज की अनुपस्थिति में रिप्रेसर अनुलेखन को रोकता है। 4, लैक ओप्रिन लैक्टोज चयापचय में आवश्यक एंजाइम के लिए कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरक्षा प्रणाली के घटकों को उनके कार्य से मिलान करें। ए, बी लिम्फोसाइट, तो सेकंड हो जाएगा प्रतिरक्षी स्राव, फिर बी का हो जाएगा टी सहायक
सहायक कोशिका, तो वो हो जाएगा थ्री का कोशिकाओं को सक्रिय करना। फिर सी हो जाएगा मैक्रोफेज, माइक्रोफेज, तो हो जाएगा फर्स्ट भक्षक कोशिकाओं, तथा डी हो जाएगा कोशिका विषैले टी कोशिका, तो हो जाएगा संक्रमित, फोर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन CAM पौधे रात के समय अपने रंध्र खोलते हैं, कारण इसमें गर्म शुष्क वातावरण में जल की हानि कम होती है। और ऑप्शन नंबर ये सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी बी केवल 3 और 4। ए नोड हृदय का प्रेस मेकर है। कोरोनरी धमनी हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है। क्वेश्चन नंबर 16, रोगों को उनके कारक जीवों से मिलान करें। पहला का ए मलेरिया का प्लाज्मोडियम विवैक्स, कुछ बी का क्षय रोग का माइक्रोबैक्टीरियम 1, तीसरा सी का अमीवासिस का हो जाएगा इंता अमीवा हिस्टोलिटिका, और काला जार का हो जाएगा लिस्मैनिया दोनों वानी। क्वेश्चन नंबर 17, ए पौधे में जाइलम जल और खनिज का परिवहन केवल ऊपर की ओर करता है, सही है, कारण आर जाइलम रस की गति केवल मूल दाब के कारण होता है, गलत है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी यह अर्ध संरक्षी है। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिकी शब्द का उनकी परिभाषाओं का से मिलान करें। तो पहला जनसंख्या का हो जाएगा किसी क्षेत्र के समान प्रजाति, समुदाय का हो जाएगा एक साथ रहने वाले विभिन्न, और जीवों का हो जाएगा जलवायु और वनस्पति द्वारा परिभाषित विशाल पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र का हो जाएगा समुदाय प्लस अजैविक। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन mRNA का प्रतिकोडान उपस्थित होता है, ये गलत है, तथा कारण यह tRNA पर कोडॉन के साथ क्षार युग्मन सुनिश्चित करता है, तो यह सही है, तो ये गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन ए उच्च तापमान और प्रकाश की तीव्रता के अंतर्गत C4 तथा C3 एक पौधों की तुलना में प्रकाश संश्लेषण में अधिक कुशल होते हैं, कारण आर है C4 मार्ग रूवेक्स को स्थल पर CO2 को स्थानांतरित करके प्रकाश शोषण को न्यूनतम करता है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 22, यूकैरियोटिक्स में आरएनए प्रसंस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 और 4। पहला है ईटॉन हटा दिए जाते हैं तथा एक्सॉन जोड़ दिए जाते हैं। दूसरा है 5 कैपिंग मेथिलेटेड गुआनिन का उपयोग करके की जाती है। चौथा है वैकल्पिक स्लीपिंग प्रोटीन की विविधता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव हार्मोन को उनके कार्यों से मिलान करें। एक का इंसुलिन का है रक्त शर्करा स्तर कम करता है, गुआनिन का है रक्त शर्करा स्तर बढ़ाता है, C3 का है वेसोप्रेसिन गुर्दे में जल का पुनः अवशोषण होता है, थायरॉक्सिन है चयापचय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मानव पुरुषों में शुक्राणु जनन यौवना काल में आरंभ होता है, आर यौवन काल में FSH तथा AH का उच्च स्तर वृषण क्रिया को उत्सर्जित करता है, तो ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूलन मृद भूमि
में देखे जाते हैं। तो ये बी ऑप्शन सही है। 1, 2 और 3 सही है। पत्तियों की मोती क्यूटिक्स, धंसे हुए रंध्र, छोटी या सुई जैसी पत्ती। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों का उनकी प्रमुख विशेषताओं से मिलान कीजिए। कार्बन चक्र का हो जाएगा जीवाश्म ईंधनों के जलने से। नाइट्रोजन चक्र का हो जाएगा सूक्ष्म जीव द्वारा स्थिरीकरण में शामिल से। फास्फोरस चक्र का हो जाएगा मुख्य भंडारण के रूप में चट्टानें। और सल्फर का चक्र का हो जाएगा वायुमंडलीय भंडारण अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 27, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्टोनेमल संकुल का निर्माण होता है। ऑप्शन कारण आर, यह समजातीय गुणसूत्र के युग्मन में सहायक होता है। ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक विचलन की विशेषता का सही वर्णन करता है। तो 1, 3 और 4, यह छोटी आबादी में महत्वपूर्ण है। यह एलिस के स्थिरीकरण या हानि के कारण बन सकता है। चौथा, यह एलील आवृत्ति में एक यादृच्छिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 29, स्तंभ का मिलान करें। कोशिका चक्र जांच बिंदुओं को उनकी भूमिकाओं से मिलाइए। ए, जीवन जांच बिंदु, कोशिका आकार। बी, कब फर्स्ट। G2 जांच बिंदु है तो समसूत्री विभाजन से पहले डीएनए क्षति की जांच। और मेटाफेज जांच बिंदु है तो गुणसूत्र के जुड़े धुरी को। क्वेश्चन नंबर 30, ए, अभिकथन ए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। कारण आर, यह जल की हानि करता है लेकिन पोषक तत्वों के परिवहन और शीतलन में भी सहायता करता है। ए ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।